नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप लोगों का बूस्टर एकेडमी में। और दीपावली का सेलिब्रेशन पूरा हो चुका है, लेकिन हमारा सेलिब्रेशन चल रहा है क्योंकि हमारा पहला रिजल्ट और छोटे भाई बहनों का इतना शानदार रिजल्ट कि हर एक सफलता की कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए। और इस कहानी के अंदर हमारे साथ एक अलग ही व्यक्तित्व है और इनसे आप जब मिलेंगे तो आपको जो है वो मतलब अलग ही मज़ा आएगा। हमारे साथ हैं आनंद पटेल सर, जिनकी रैंक 49 है और आपने जो है वो पहली बार में एसडीएम प्राप्त किया है। एमबीसी रैंक इनकी जो 2 है और पहले प्रयास में यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। पहले तो मैं चर्चाएं तो सारी स्टार्ट करूंगा और हम सारी बातें करेंगे, लेकिन पहला प्रश्न तो मेरा यही रहता है कि क्या सेलिब्रेशन कैसा रहा? बहुत जोरदार सर। हाँ? इस बार दीपावली इस बार ही मनी है, मतलब दीपावली इस बारे में नहीं? हाँ, अब तक तो वही असमंजस सी रहती थी। और क्या तैयारी के दौरान वो तो होता ही है, हाँ, पर जो असली दिवाली इस बार ही आई, बाकी घर वालों के लिए तो इस बार ही आई है। इसी बार आई। हाँ। तो रिजल्ट खुद देख लिया था? रिजल्ट मैंने नहीं देखा था, अब तक नहीं देखा मैंने तो, हाँ। कि पीडीएफ में रोल नंबर सर्च कर डर लूं। लगता है? अब तक नहीं देखा मैंने। हाँ, मेरे मित्र हैं और मेरे बड़े भाई, उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा। हाँ, रिजल्ट खुद देखना भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि इतनी मेहनत लगती है, इतने सालों की मेहनत होती है हाँ, और वो आपको एक सेकंड में देखनी होती है। बिल्कुल सर। तो वो पल जो है वो कोई दूसरा देख ले तो फिर बहुत बढ़िया बात है, वैसे खुद भी देख सकते हो। तो अब आगे अगर हम लोग चर्चा करें, सर का परिचय मैं बता देता हूँ। बयाना भरतपुर के रहने वाले हैं और इस बार बयाना वालों के रिजल्ट जो है वो बयान करते करते मत थको, मिले बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो बयाना भरतपुर के रहने वाले हैं और 2000 में जन्म हुआ, 2025 में आप एसडीएम बन गए। इस उम्र में लोग अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाते और वहाँ आपने जो है वो एक राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा तक आपके पहुँचने का ये जो सफ़र है, इसमें बहुत सारे लोगों की भूमिका रही है और जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी रही है। यहाँ तक पहुँचने के सफ़र को आप अगर बयां करना चाहें तो कैसा रहा ये सफ़र? सर 2022 में मैंने मूलतः ये शुरू किया था कि करना ही है, आरएएस तो करना ही है। उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी, एक तो जो चारों पेपर हैं उनमें इंग्लिश की, तो इंग्लिश मेरे को बिल्कुल नहीं आती, अभी भी नहीं आती। और पर चुनौतियों के पीछे एक मेरे पिताजी का चेहरा भी मेरे को नजर आता था। तो वो बोलते थे कि तू कर लेगा, तू कर लेगा, तू मेहनत करता रहे। क्योंकि 21 में मैंने प्री दिया था, उसमें मेरे नंबर इतने नहीं आए थे। तो उसके बाद मैंने ये स्टार्ट किया और मेहनत की और हो गया बस। बहुत बढ़िया। और मेहनत ये चीज़, एक बार आपने ठान लिया तो फिर आप करके दिखा ही सकते हो और ये करके इन्होंने दिखाया है। 2021 के अंदर आपका प्री नहीं हुआ था? जी सर। 68 के आसपास 68 थे नंबर थे। बहुत सारे स्टूडेंट जिनका प्री नहीं होता है वो गिव अप कर देते हैं, त्याग देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है कि सर का 2021 की वैकेंसी में प्री नहीं हुआ पर अगली वैकेंसी में सर जो एसडीएम बने हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट प्री के टाइम गिव अप मतलब नहीं होता, तो ऐसा होता है कि यार अपने से प्री नहीं हुआ तो मेंस इंटरव्यू तक तो कहाँ पहुंचेंगे, वो कुछ। मैंने सर 2021 में प्री के लिए लगभग 1 महीने पढ़ाई की थी। तो मैं टॉक फाटक गया और क्रोनोलॉजी वगैरह उठा के ले आया पहली बार। पर इतना कठिन परिश्रम किया था, बहुत ज्यादा, कि मैंने 23 वाली में भी इतना नहीं किया। पर मेरे को एक 23 वाली में ये बात समझ में आई कि सतत और सही दिशा का परिश्रम मैं तब नहीं कर पाया था। तो सभी के लिए जो भी 1-2 बार या फेल भी हो जाते हैं, पीछे भी रह जाते हैं, परिश्रम की दिशा निर्धारित करनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में हो रहा है, बाकी तो हो जाता है सब कुछ। इस बार वही हुआ है। सर के लिए मैं वो बता देता हूँ, सब कुछ सेल्फ स्टडी से किया। मतलब इन्होंने यूट्यूब का ऑनलाइन माध्यम का लाभ जरूर उठाया, लेकिन सेल्फ स्टडी से जो रिजल्ट इस बार जो आए हैं ना, आपका बैच ही सेल्फ स्टडी वाला बैच है पूरा। ये ऑनलाइन के भी पहले रिजल्ट है क्योंकि कोविड के बाद पहली बार ऑनलाइन एजुकेशन आया था। 21 के टाइम इतना नहीं था, लेकिन 23 के अंदर ऑनलाइन की भी अपने आप में ये पहला रिजल्ट है। और सेल्फ स्टडी से यहाँ तक पहुँचना और यूट्यूब का बेहतर यूटिलाइज करना अगर आप सीखना चाहते हैं तो सर से आप जरूर सीखना। मैं आपसे चर्चा स्टार्ट करता हूँ। परी 2023 का ऑलमोस्ट 28 जून के आसपास वैकेंसी आई थी। जी सर। और मुझे याद है, क्योंकि हमें याद इसलिए क्योंकि बूस्टर भी आपने तैयारी स्टार्ट की, उसी समय बूस्टर ने भी अपनी तैयारी स्टार्ट की। हम भी आपके साथ साथ ही जो पढ़ाने लगे थे उस समय। तो 2023 के प्री के टाइम आपने ऑनलाइन का कैसे यूटिलाइज किया? क्या मतलब क्या जर्नी, बूस्टर को कब देखा आपने, क्या सुना? सर मैंने 2023 की जब वैकेंसी आई, उसके पहले भी 2-3 महीने का गैप था। हाँ। पढ़ाई में किसी कारणवश। तो फिर जून के आसपास आई थी। तो पता चला एकदम से शाम के टाइम में, यार आ गई वैकेंसी, अब तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो इकोनॉमी वगैरह हुई। हाँ। और जो छोटी सब्जेक्ट हैं वो,
उनको देखा मैंने यूट्यूब पे पहली बार देखा, तो मैं कहा हाँ यार करंट वगैरह है, कंटेंट बहुत अच्छा था, तो एक बार फॉलो किया तो मिल गया रिजल्ट तो उसका 117 नंबर के आसपास प्री मेरे के आ अंदर गए। 117 जी सर। नंबर बहुत अच्छे नंबर है। 117 मतलब ये वो नंबर है जो आपका प्री के एग्जाम से अगला दिन भी खराब नहीं करते। फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि अब मेरे को मेंस में लग रहा है अगले दिन, क्योंकि वो 1 अक्टूबर को प्री था हाँ। और 2 अक्टूबर से लोग जो पढ़ने लग गए थे जिनके 100 प्लस नंबर थे, और जो बीच में रह जाते हैं फिर उनके 1 महीने कंफ्यूजन चलता है कि होगा नहीं होगा, प्री की सर ने क्या कट ऑफ बताई है, दूसरों ने क्या बताई है, फिर वो वीडियो देखने पड़ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्री में इतना अच्छा स्कोर होना चाहिए ताकि वो 20 दिन बच जाएं, और वो 20 दिन प्रभाव 20 डालते दिन हैं। बच गए थे वो बच गए मतलब मैं 3-4 दिन बाद ही स्टार्ट हो गया था, 3-4 दिन बाद ही तो आप मैंने छोटी सब्जेक्ट उठाई और फिर एथिक्स वगैरह है जो हाँ प्री में हम पढ़ते भी नहीं प्री है, नहीं पढ़ते नहीं, तो उनको रिवाइज करना शुरू किया, और बढ़िया तरीके से बढ़िया हुआ है जो हाँ। हुआ। और ये ऐसे ही हंसमुख है। मेरे को पहली बार जब मैं इनसे मिला, इंटरव्यू प्रोग्राम में मिला, तो जब ये मेरे से मिले तो वो उस दिन का अभी सर ने वापस मुझे बताया, तो मैंने मतलब ऐसे ही हो जाता ना कभी कभी, मैं कहा यार तुम एसडीएम बनोगे, पर्सनैलिटी मेरे को एसडीएम है, ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ था, मैं पैर छूने के लिए सर के लिए झुका था, सर ने बोला अरे नहीं नहीं एसडीएम साहब ऐसे नहीं करते, तो सर के मुंह में शायद सरस्वती माता विराजमान थी, तो आज मैं बन गया। हाँ मेहनत है आपकी और बहुत अच्छी मेहनत की है। पहली बार में ये मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है। गांव देहात जो क्षेत्र है आपका, उसके लिए आप एक इंस्पायरेशन हो, और माता पिता का सपना पूरा करना, ये मतलब आपने जो मतलब खुशी उनको दी है ना, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। आप बन गए, आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। नौकरी करोगे, मेहनत करोगे, आगे जाके जो है वो जॉब ये 9 से 6 वाली नहीं है, ये 24 घंटे वाली जॉब है, जी सर। जिसमें सोओगे तो भी फोन को साइलेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन घर वालों को ये खुशी जो है ना नसीब होती है ना, इसका एक अपना आप में अलग मजा है। इस तैयारी के पूरी जर्नी के बारे में हम थोड़ी बातें आपसे पूछना चाहेंगे, और कुछ प्रश्न जो है वो मेरे हैं, लेकिन एक मैंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट देखा और वहाँ वो जो चर्चा का विषय था, तो आपने एक बार वैराग्य अपनाया, वो क्या था? वैराग्य सर 2019 में मैंने अपनाया था। हाँ क्या 18 किस्सा था? किस्सा ये था कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर थी, तो कोई भगवत गीता बांट रहा था रोड पे, तो वो इंग्लिश में थी। मैंने सोचा इसको यार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, भगवान का भी नाम हो जाएगा और इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। हाँ तो मैंने बोली, हाँ तो मेरी इंग्लिश से ज्यादा रुचि संस्कृत में हो गई। संस्कृत में पिताजी मेरे संस्कृत के ही टीचर हैं, ओके। और तो वो एक लिंक जुड़ गया उससे। वहां से फिर मैंने धीरे धीरे रामचरितमानस भी उठाई और बाकी जो धर्म ग्रंथ हैं, फिलॉसफी के जितने भी हाँ पुस्तकें हैं सब उठाई और उनको गहनता से पढ़ा। हाँ फिर उसके बाद मैं कुछ साल वृंदावन भी चला गया। तो वृंदावन चले गए? चला गया था बिल्कुल, ये कोविड आ गया बीच में। हाँ 20 और 21 तो पूरा ही रहा था, ओके। तो फिर वृंदावन ही रहा था मैं, और ज्यादातर वहां रहा जहाँ अपने ब्रज क्षेत्र से ही हूँ, तो ब्रज का कल्चर आता ही है, इसका कल्चर आता ही है। तो फिर वृंदावन रहा तो 2 साल। वृंदावन का क्या मतलब, जो 2 साल आप जो वृंदावन रहे, साल 2 साल, तो उस समय क्या मतलब एकदम ऐसे उस समय तो मैंने छोड़ ही दिया सब कुछ, सब कुछ छोड़ दिया? पता ही नहीं था क्या कुछ होता है, पढ़ाइयाँ होती हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं उसी में रम गया था। मैंने एकदम फोटो देखी, एकदम ऐसे संत के रूप में पूरा का बिल्कुल पूरा ऐसे ही रहता था। सारे दिन स्वाध्याय। अपने भाई वगैरह ही आते थे मिलने, तो ये फोटो वगैरह ले जाते थे, मैं तो घर वही वालों को टेंशन तो होती, एक बार ऐसे लगता था कि क्या बहुत ज्यादा चिंता में थे पिताजी, तो बहुत ज्यादा। हाँ। फिर 2022 में मैंने ही समझा कि हाँ कर्म के द्वारा भी समाज का कल्याण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर आप वापस आए और ये जर्नी वापस आपने आरपीसी की स्टार्ट की। तो मतलब यहाँ वहां तक जाना, अच्छी किताबों को पढ़ना और वहां से जो पॉजिटिविटी लेके आए, वो काम आई इस जर्नी में? बिल्कुल काम आई सर, एक तो एथिक्स में काम आई, एथिक्स में तो पढ़ने में तो काम आई, काम आ गई, हिंदी में काम आ गई, हाँ। और फिर तैयारी में काम आ गई कि तनाव आया ही नहीं, बिल्कुल कभी तनाव आया ही नहीं। टेस्ट में कम नंबर आए कोई दिक्कत नहीं, आ गए तो आ गए, कर लेंगे, मतलब तनाव नहीं आया किसी भी चीज का। हंसी भी एकदम वृंदावन वाली सी है, तो बहुत बढ़िया बात। आप गए तो आपने तो प्रेमानंद जी महाराज को तो वहां जरूर देखा होगा? पहले देखा था जब वो साथ में परिक्रमा देते थे, तब से जानता हूँ मैं, तो उनको पहले से ही जानता हूँ, अब तो वो हाँ फेमस हो रहे हैं बहुत। बहुत बढ़िया। तो वहां से यहाँ तक का सफर गजब, इंस्पायरेशन हो आप, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें पढ़ी, ये क्या पॉजिटिविटी भी देते हैं। तो मैं भी खुद, मैं पढ़ तो नहीं पाया कभी, लेकिन मैंने भी पूरे जो महाभारत मतलब 2-3 बार देख लिया। अभी नेटफ्लिक्स पे वापस आया ना, अच्छा। वापस मैं देख रहा हूँ उसको, तो मतलब एक इंटरेस्ट है, एक पॉजिटिविटी आती है।
उसी तैयारी के दौरान की अगर हम लोग बात करें तो ये सफ़र जो आपका प्रारंभ हुआ प्री एक बार नहीं हुआ, वापस आप लगे, वैकेंसी में टाइम मिला, पेपर पोस्टपोन्ड हुआ। नए अभ्यर्थियों को कह देता हूँ बार बार पोस्टपोन्ड नहीं होता है, इन सब की किस्मत थी तो पेपर पोस्टपोन्ड हुआ।